नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंद गाड़े हूं। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप उड़ीसा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मेजर 9 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 3 ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज एंड ऑडिट रिपोर्ट पार्ट 6। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। राइट सो आज की इस मास्टर क्लास में ना हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए लेट मी टेल यू एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। और ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल सिंपल और स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में हैं ताकि आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो। तो ये है हमारा आज का रोड मैप, अ सॉर्ट ऑफ गेम प्लान। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, ऑडिट के फंडामेंटल्स को समझेंगे। फिर विल टेक अ डीप डाइव इनटू ऑडिटिंग इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑडिट को देखेंगे और सबसे एंड में, विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, एक फाइनल रिवीजन और कंपैरिजन करेंगे ताकि एग्जाम के लिए सारे की पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। Let's build our foundation. We'll start with the most fundamental question of all. What exactly is an audit? Okay, so look at this slide. ये ऑडिट के कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ब्यूटिफुली समझाती है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे ना तो ये बस 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वी हैव एग्जामिनेशन, इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एकदम डीप चेकिंग। देन वी हैव फेयरनेस, मतलब ये मेक श्योर करना कि सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली अनबायस्ड तरीके से प्रेजेंट की गई है। और फाइनली लॉ, यानी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो जब आप इन तीनों को, एग्जामिनेशन, फेयरनेस और लॉ को एक साथ मिलाते हैं, तब जाके आपको मिलता है एक सर्टिफाइड ऑडिट। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसका मतलब है अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक सिस्टमैटिक, मतलब एक प्रॉपर तरीके से जांच और वेरिफिकेशन करना। याद रखिए, ये कोई रैंडम चेकिंग नहीं है, एक पूरा सिस्टम फॉलो होता है इसमें। और इसका अल्टीमेट गोल, इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? इट्स टू इंश्योर कि सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस सच्चे हैं, निष्पक्ष हैं और कानून के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज बिल्डिंग ट्रस्ट। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम से पहले इसको ऐसे याद रखिए, ऑडिट का फॉर्मूला सीधा सा है, एग्जामिनेशन प्लस फेयरनेस प्लस लॉ। और इसका अंतिम लक्ष्य एक ऐसी फाइनेंशियल पिक्चर प्रेजेंट करना जिस पर हर कोई ट्रस्ट कर सके। ऑलराइट, अब जब हमारा फाउंडेशन क्लियर हो गया है, चलिए इस पर आगे बिल्ड करते हैं। हमारा पहला डीप डाइव है इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिटिंग की दुनिया में। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो है इसका गवर्निंग लॉ, द इंश्योरेंस एक्ट 1938। एग्जाम के लिए ये एक्ट का नाम और साल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक अ नोट ऑफ इट। अब इसका की फोकस क्या है? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सिंपल वर्ड्स में ये पब्लिक के पैसे को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। सोच के देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम के रूप में लोगों से करोड़ों अरबों रुपए कलेक्ट करती हैं। तो ऑडिट का काम है ये देखना कि हर एक रुपए को सेफली और कानूनी तौर पर मैनेज किया जा रहा है। ये माइंड मैप, इट्स ग्रेट। ये इंश्योरेंस ऑडिट के 6 कोर ऑब्जेक्टिव्स बताता है। सो व्हाट डज एन ऑडिटर डू? एक ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी वेरीफाई करनी होती है, प्रीमियम इनकम की कैलकुलेशन चेक करनी होती है और ये देखना होता है कि पे किए गए सारे क्लेम्स जेन्युइन हैं या नहीं। साथ ही वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को चेक करते हैं, लीगल कंप्लायंस इंश्योर करते हैं और सबसे जरूरी, किसी भी तरह के फ्रॉड को पकड़ते हैं। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने 6 कोर ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, राइट? और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एब्सोल्युटली अ परफेक्ट 5 मार्क आंसर। आप इसको ऐसे सोचिए, ये ना एक कंप्लीट 360 डिग्री चेकअप जैसा है। इसमें आप एक्यूरेसी भी देख रहे हो, कंप्लायंस भी चेक कर रहे हो और फ्रॉड डिटेक्शन भी, मतलब सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। चलिए अब इसके प्रोसीजर को समझते हैं और हम इसको एक मनी लाइफ साइकिल के थ्रू समझेंगे। इट्स ईजियर दैट वे। पहला है मनी इन, यानी प्रीमियम इनकम। यहां ऑडिटर क्या करता है? वो प्रीमियम रजिस्टर्स को पॉलिसी रिकॉर्ड से मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक 15,000 रुपए की रिसीट को उसके ओरिजिनल कस्टमर की फाइल से मिलाना। दूसरा है मनी आउट, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। यहां ऑडिटर ये चेक करता है कि क्लेम्स आने पर उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे हॉस्पिटल के ओरिजिनल बिल्स, ठीक से वेरीफाई किए गए थे या नहीं। बेसिकली पैसा सही हाथों में गया या नहीं। और तीसरा है मनी ग्रोन, यानी वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ऑडिटर ये देखता है कि कंपनी ने पब्लिक का पैसा कहां इन्वेस्ट किया है और क्या वो इन्वेस्टमेंट्स लीगल गाइडलाइंस के अंदर हैं। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर द मनी ग्रोज सेफली। ओके, प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हुए अब आते हैं रिजर्व्स पर। ये रिजर्व्स क्या हैं? ये वो पैसा है जो फ्यूचर क्लेम्स के लिए अलग से रखा जाता है। इसमें आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, यानी जो फाइल हो चुके हैं पर अभी तक पे नहीं हुए, और अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए रिजर्व शामिल हैं।
सिंपल वर्ड्स में अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब है ऐसी पॉलिसीज जो अभी एक्टिव हैं उन पर आने वाले पॉसिबल फ्यूचर क्लेम्स। इसके बाद ऑडिटर एजेंट्स को पे किए गए कमीशन और कंपनी के जो डे टू डे खर्चे होते हैं उनको एग्जामिन करता है। इसमें लिटरली सब कुछ चेक होता है। टाइम फॉर अ क्विक रीकैप ऑफ द प्रोसीजर। हमने क्या पढ़ा? ऑडिटर बेसिकली पैसे को फॉलो करता है, मनी इन, मनी आउट और मनी ग्रोन। फिर वो फ्यूचर के लिए रखे गए रिजर्व्स को चेक करता है और आखिर में सारे खर्चों की जांच करता है। इट्स अ कंप्लीट साइकिल। तो एक इंश्योरेंस ऑडिटर की ड्यूटीज क्या हैं? व्हाट्स ऑन देयर चेकलिस्ट? वेल, उन्हें प्रीमियम इनकम से लेकर क्लेम्स और इन्वेस्टमेंट्स तक सब कुछ वेरीफाई करना होता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से मेंटेन कर रही है और इंपॉर्टेंटली सारे इंश्योरेंस लॉज को फॉलो कर रही है। और अंत में अपनी सारी फाइंडिंग्स को एक फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में तैयार करके सबमिट करना होता है। सो लेट्स रिकैप द ड्यूटीज। उनका काम है रिकॉर्ड्स चेक करना, लीगल कंप्लायंस कंफर्म करना और फिर फाइनली रिपोर्ट करना। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट हमने समझ लिया है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे दूसरे मॉड्यूल की तरफ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिटिंग। दिस इज अ बिट डिफरेंट। कोऑपरेटिव्स के लिए गवर्निंग लॉ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ ऑडिट का मतलब क्या है? इट मीन्स सोसाइटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक सिस्टमैटिक जांच करना, ताकि एक्यूरेसी और मेंबर्स के फंड्स का सही इस्तेमाल दोनों चीजें इंश्योर हो सके। कोऑप ऑडिट का कोर फोकस बहुत सिंपल और क्लियर है, अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। एवरीथिंग एल्स रिवॉल्व्स अराउंड दिस वन सिंगल गोल। इसका मतलब है अकाउंट्स को वेरीफाई करना, फ्रॉड डिटेक्ट करना, फंड्स का सही इस्तेमाल इंश्योर करना और हाँ, मेंबर्स को दिए गए लोन्स को भी चेक करना। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कोऑप ऑडिट का अल्टीमेट गोल है मेंबर्स के कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखना। ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू रिमेंबर। नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रोसीजर। पहला स्टेप है डेली कैश बुक, रिसीट्स और पेमेंट्स को वेरीफाई करना। सिंपल इनफ। इसके बाद ऑडिटर मिनट्स बुक को एग्जामिन करता है। मिनट्स बुक क्या है? ये बेसिकली मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स हैं। तो ऑडिटर ये चेक करता है कि मीटिंग्स में लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस सही थे या नहीं। जैसे कि क्या कोई बड़ा खर्च कमिटी के ऑफिशियल अप्रूवल के बाद किया गया था? Okay, so the procedure continues by examining the membership register and verifying all the loans given to the members. For instance, ये इंश्योर करना कि एक फार्मिंग लोन एक जेन्युइन मेंबर को ही दिया गया है और उसकी रीपेमेंट टाइम पर हो रही है। और आखिर में ऑडिटर सोसाइटी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को वेरीफाई करता है। लेट्स रिकैप दिस टॉपिक क्विकली। हमने क्या पढ़ा? प्रोसीजर में डेली ऑपरेशंस चेक करना है, मेंबरशिप रिकॉर्ड्स देखना है, लोन्स को वेरीफाई करना है और फाइनली सोसाइटी की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ का एक कंप्लीट चेकअप करना है। जैसा कि आप इस शील्ड डायग्राम में देख सकते हैं, इट्स अ ग्रेट विजुअल। कॉर्पोरेट ऑडिटर की ड्यूटीज को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। वो बुक्स एंड बैलेंसेस एग्जामिन करते हैं, लोन्स वेरीफाई करके मेंबर प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं, फ्रॉड ढूंढकर फंड इंटेग्रिटी बनाए रखते हैं और अंत में अथॉरिटीज को एक फाइनल रिपोर्ट देते हैं। इसका मतलब ये होता है दैट दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ये मेंबर्स और सोसाइटी दोनों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। ग्रेट, हमने दोनों टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर लिया है। अब आते हैं एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एक क्विक रिवीजन और इन दोनों का हेड टू हेड कंपैरिजन। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। चलिए इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं। एग्जाम के लिए ये टेबल एक गोल्ड माइन है। सीरियसली ध्यान दीजिए इनके अलग अलग गवर्निंग लॉज पर, इनके इनकम के प्राइमरी सोर्सेस पर, इनके मुख्य एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इनका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। इंश्योरेंस में एज यू कैन सी फोकस पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स पर होता है, जबकि कोऑप्स में एवरीथिंग इज फॉर द मेंबर्स। इतने डिफरेंसेस के बावजूद दोनों ऑडिट्स की बुनियाद एक ही है एंड दिस डायग्राम ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द यूनिवर्सल वैल्यूज। दोनों का लक्ष्य फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाना है, लीगल कंप्लायंस इंश्योर करना है, स्टेक होल्डर्स के फंड्स को प्रोटेक्ट करना है और फ्रॉड जैसे रिस्क्स को मिटिगेट करना है। यू सी, ये किसी भी अच्छे ऑडिट के सॉलिड पिलर्स हैं। एंड दिस फाइनल माइंड मैप टाइज एवरीथिंग टुगेदर ब्यूटिफुली। आप एक ही नजर में इंश्योरेंस और कोऑप ऑडिट्स दोनों के की कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं। और याद रखिए, डिटेक्ट फ्रॉड, नोटिस हाउ इट अप्लाइज टू बोथ, इट्स अ क्रूशियल कॉमन एलिमेंट। सो द क्रूशियल टेक अवे फ्रॉम टुडेज लेक्चर इज सिर्फ स्टेप्स को रटना नहीं है, नो, बल्कि ये समझना है कि वो स्टेप्स हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। अंडरस्टैंड द वाई बिहाइंड द वॉट। गुड लक विथ योर एग्जाम्स। आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।